हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो पार्ट 3। आइए हम लोग देखते हैं। कल तो हमने देखा था कि जो मेरा सर्कल है वो टेंजेंट के बिहाफ पर किस किस तरीके से सर्कल को डिवाइड करता है और कैसे नहीं करता। ठीक है, आइए आज हम लोग एक चीज़ पूछते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करते। ठीक है, चूँकि हमने देखा था कि जो हमारा सर्कल है वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक दूसरे पॉइंट के घूमने की वजह से हमें सर्कल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए कि जब एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है वृत्त सर्कल, तो क्या हमें एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक पॉइंट पर हम लोग सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाएंगे। अब वो टेंजेंट चाहे किधर से भी किधर ड्रॉ किया जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सर्कल पर हम लोग एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे है कि जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड क्या था? ये मेरा सर्कल है और ये क्या है? सेकंड है, सेकंड PQ। ठीक है, ये PQ हमारे यहाँ पर क्या है? सेकंड है, यानी क्या है? ये छेदक रेखा है। ठीक है, छेदक रेखा और मेरा जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, वो दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? ये हमारा PQ है यहाँ पर, जो यहाँ पर इसे एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, P1 क्या है? हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सेक्टिंग पॉइंट है। चूँकि PQ हमारा यहाँ पर क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या करती है? सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या किसी एक पॉइंट पर सर्कल को छेद करती है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है? जो सेकंड है ना, देखिए ये टेंजेंट और सेकंड कैसे रिलेटेड है? तो ये जो मेरा टेंजेंट है, इसमें क्या होता है? देखिए ये सेंटर है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो जब यहाँ से ये लाइन पार करेगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड बना देगा। तो जब ये बिंदु इधर से रिटर्न होता है और ये बिंदु इधर से रिटर्न होता है, और जो रेखा रहती है, यानी कि ये जो PQ रेखा है और ये जो बिंदु है ये यहाँ पर चला है, एक जगह क्या करिए? कोइंसाइड कर जाए और इस पर हमारे पास एक रेखा PQ ही रहे, या कोई भी रेखा रह सकती है, बस कोई रेखा रहे, तब इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं? हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या है टेंजेंट? क्या है? स्पेशल केस है किसका? सेकंड का। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा क्या है? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। इसमें होता क्या है कि जो दोनों बिंदु है वो कोइंसाइड कर जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्कल और बिंदु का रिलेशन। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये मान लीजिए ये सब हमारा क्या है? हर एक सर्कल का सेंटर है। इसमें जो एक पॉइंट है P, इसमें भी, इसके लिए भी एक पॉइंट है P और इसके लिए एक पॉइंट है P। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? जो पॉइंट P है वो वृत्त के अंदर में स्थित है। ठीक है, इसमें पॉइंट P कहाँ पे स्थित है? बाह्य। इसमें कहाँ पर है? वृत्त के ऊपर ही ये स्थित है। ठीक है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर पॉइंट पर है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर है, और इसको कहते हैं ऑन द सर्कल है। ठीक है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को टेंजेंट खींचना है। ये हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है, तो इससे एक टेंजेंट खींचना है। ठीक है, मान लिया AB, यहाँ से एक टेंजेंट खींचना है, खींच लीजिए टेंजेंट। अब यहाँ से एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है गाइस, देखिए कि क्या इसके इंटरनल पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में कोई भी टेंजेंट खींचना पॉसिबल है? नो। क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीरियर पॉइंट से कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात हम लोग करेंगे तो देखिए पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर। ठीक है,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है गाइज। और जब इसके ऊपर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेंजेंट, राइट, सिंगल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब पॉइंट अंदर में रहेगा तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट बाहर में रहेगा सर्कल के तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जब बिंदु जो रहेगा वो किस पर रहेगा, सर्कल पर रहेगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर रहेगा, तो हम लोग एग्जैक्टली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब वृत्त के थ्योरम पर। ठीक है, जो सर्कल का थ्योरम है, थ्योरम 1, हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, वृत्त के सिद्धांत। ठीक है, देखिए अब ये क्या कहता है, इसका जो फर्स्ट थ्योरम है ना वो क्या कहता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, तो रेडियस पर से वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे देखिए स्टेटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा रेडियस है। ठीक है, ये पॉइंट पी डैश पर मान लीजिए कि इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है गाइज, तो ये क्या है, जो टेंजेंट है ना, जो टेंजेंट है मीन्स जो पी क्यू है मेरा, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा किस पर, ओ पी डैश पर। ठीक है गाइज, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। ठीक है, कृपया इसे समराइज करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है आपको, थ्योरम 2 कहता है कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट है जो कहाँ पर स्थित है, सर्कल के बाहर में है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम बोल लीजिए, एग्जैक्ट बोल लीजिए, 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट है, ठीक है, ये इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, ये ओ है। तो ये जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स क्या है, एक ए पी टेंजेंट्स है और ये क्या है, बी पी टेंजेंट है। ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बाह्य बिंदु से जो भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा थ्योरम 1 और थ्योरम 2। इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।